मरेगा जेल के अंदर यीशु यीशु वाला बजिंदर। दावा था चमत्कार, करता था बलात्कार, खुद को कहता था फादर, अब जेल में दो लेक्चर। पापी पादरी। यीशु यीशु वाले बाबा के नाम से पहचाने जाने वाले बजिंदर सिंह की अब पूरी जिंदगी जेल में गुजरेगी। वो आखिरी सांस तक जेल में रहेगा। जैसे ही मोहाली कोर्ट ने रेप केस में बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई, वो फूट फूट कर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कोर्ट से फरियाद करने लगा, छोटे बच्चे, बीमार पत्नी की दुहाई देने लगा। लेकिन मोहाली कोर्ट ने पीड़ित के साथ इंसाफ किया और पापी पादरी वाले बजिंदर सिंह की सारी दलीलें ठुकरा दी। का स्टेटस था इस बंदे का कि इस बंदे ने जो है बेसिकली धार्मिक एक लीडर, जिसको पापा जी इनके फॉलोअर है वो कहा करते थे, स्पिरिचुअल लीडर के नाम पे ये मशहूर थे, जिनका काम ये होता है कि लोगों को मार्ग दिखाना होता है और जीवन में सही रास्ता दिखाना होता है। क्योंकि ये जो जुर्म है ऐसे किसी बंदे के द्वारा जब किया जाता है तो उसकी एग्जाम्पलरी सजा होना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि सारे समाज को एक मैसेज जाए कि एक तरह से ऐसा घिनौना काम दोबारा से कोई करने की हिम्मत ना कर सके। तो वी आर satisfied with the mean quantum of sentence, that is life imprisonment until last breath he has to stay behind the bars। बजिंदर को कोर्ट ने 3 दिन पहले दोषी करार दिया था। इसके बाद उसे पटियाला जेल में बंद कर दिया गया था। बजिंदर पर आरोप था वो विदेश में बसाने के बहाने महिला को अपने घर ले गया, जहां उसका रेप कर वीडियो बनाया। उसे धमकी भी दी कि अगर उसका विरोध किया तो वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल देगा। इसके बाद पीड़ित ने पापी पादरी के खिलाफ मोर्चा संभाला, कोर्ट में घसीटा और उसे तब तक सजा नहीं हुई जब तक वो इंसाफ की लड़ाई लड़ती रही। पीड़ित ने सजा पर संतुष्टि जताते हुए कहा यह केस 7 साल से दबा हुआ था, लेकिन वकीलों, पुलिस और कोर्ट ने इसमें जान डाल दी। ये सजा ऐसे समय पर हुई है जब बजिंदर सिंह एक और यौन उत्पीड़न और एक दूसरी महिला से मारपीट के मामले में फंसा हुआ था। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं जज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने वकीलों का बहुत बहुत धन्यवाद करती। कोर्ट ने मेरे नाल न्याय किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती। सारे मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। 3 वजे मैं तुहानू लोकेशन भेज देवांगी, उत्थे तुसीं सारे पहुंच जाओ। मैं एक नूं इंटरव्यू देवांगी, मेरी गल दा गुस्सा ना करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है प्लीज। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। सजा से बचने के लिए पादरी बजिंदर कोर्ट में गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा मेरे बच्चे छोटे हैं, पत्नी बीमार है, मैं सोशल आदमी हूँ, मेरी टांग में रॉड डली हुई है, इसलिए मुझ पर रहम किया जाए। पापी पादरी बजिंदर कोर्ट में रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन उसने जो गुनाह किए थे उसकी सजा तो उसे भुगतनी ही थी। इसलिए सख्त लहजे में कोर्ट ने उसकी दलीलों को खारिज कर दिया। पापी पादरी बजिंदर अब ताउम्र जेल की 4 दीवारी में कैद रहेगा। पीड़ित महिला के पति का कहना है कि बजिंदर ने केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया था, उन पर क्रॉस केस दर्ज करवाए थे, झूठे केस भी दर्ज हुए, उन्हें बड़ूल कपूरथला की जेल में रहना पड़ा। इसके बावजूद वो झुके नहीं, डराकर बात नहीं बनी तो पैसों का ऑफर देना शुरू कर दिया। आज हमें फैसला है, 7 साल स्ट्रगल किया हमने। ये लगातार कोर्ट को गुमराह करता था, यहाँ लीव लगा देता था, अभी मुझे बुखार है, पर ये फॉरेन फिजी यूएसए घूमता था, जबकि हाई कोर्ट के ऑर्डर रखे थे, बाहर नहीं जा सकता। हमने स्ट्रगल किया, हमारे साथ दुआबी खड़ा, मान खड़ा, हमारे साथ जितनी भी संस्थाएं थी खड़ी, उन्होंने मदद करी हमारी। हमारे ऊपर एफआईआर हुई, फेक एफआईआर हुई, हमले हुए, धमकियां दी गई। 6 महीने मैंने प्रतिभा एएसआई है, उसने मेरे ऊपर फेक एफआईआर की, क्षेत्र डी की। मैं जेल में काटे, चंडीगढ़ से प्रतिभा एएसआई 6 महीने मैंने जेल में काटे। काटने के बाद मैंने फिर आया, फिर मैंने ठान लिया पर इस दोषी को सजा दिला के रहनी है। आज भी जब मैं यहाँ आया, मुझे मारने के लिए यहाँ पर पूरी प्लानिंग करी गई, जनानियां बैठाई, जनानियों ने बोला, मैंने बोला यहाँ नारे लगा देना, वो कह रहे नहीं, यहाँ हालेलुया के नारे चलेंगे। हमसे लड़ाई करने की कोशिश करेगी, हमारी वीडियो तक बनाने की कोशिश करेगी, पर कहते ना वो रब है ना, खुदा है, अल्लाह है, परमात्मा वो एक ही है, वो भगवान वाल्मीकि, उन्होंने आज हमें इंसाफ दिलाया है। बजिंदर को भले ही रेप केस में उम्र कैद की सजा हो चुकी हो, लेकिन उसके खिलाफ दूसरा मामला एक महिला से मारपीट का है। इसका खुलासा एक वीडियो सामने आने के बाद हुआ। 16 मार्च को सामने आए वीडियो में बजिंदर सिंह एक महिला को थप्पड़ मारता दिख रहा है। इस मामले में भी सुनवाई हो रही है। इंडिया न्यूज के कैमरे पर खुद मारपीट की पीड़िता ने कई खुलासे किए थे। जब जैसे कि अभी मैं सेवा में आ गई थी, ज़्यादा मैं डीप जा रही थी, तो जो चीज़ें यहाँ पे जैसे सुनने में आ रही हैं, लड़कियों के लिए चीज़ें हो रही थी, मारपीट की चीज़ें बार बार बाहर आ रही थी। तो पहले तो हमारे चर्च में ऐसा कुछ मतलब नहीं था, हमारे सामने नहीं था, हमें नहीं पता कि बैक साइड था नहीं था। जैसे पहले दूसरी शादी की बात आना और उसके बाद लड़कियों का जैसे वो अंशु का आना बाहर,
और उसके बाद एक मेरी प्रे टावर की फैमिली थी, जैसे मेरे पास बच्चे आए हुए थे, वो यूपी से आए हुए थे बच्चे, वो फैमिली यूपी से आई थी। तो उसकी बहन के साथ जैसे वेदी के पर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो देखकर हमें डिस्टर्बिंग लगता था। पापी पादरी के अभी कई और पाप के पन्ने पलट रहे हैं। अभी तो एक केस में सजा हुई है, लेकिन जो इसकी हरकतें रही हैं उससे आने वाले दिनों में कई और सजाएं हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।